दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के बीच घना अंधेरा छाया गया है। बारिश के साथ ही तेज हवा भी चल रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है। वहीं दिल्ली के तिलक नगर और गुरुग्राम से ओले गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ 24 जनवरी तक बारिश होने की संभावना जताई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दिल्ली में ओले गिरे हैं। बताया जा रहा है कि तिलक नगर इलाके में ओले गिरे हैं, वहीं गुरुग्राम में भी ओले गिरे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि रात भर बारिश होती रही। सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ मौसम भी सुहाना हो गया है। वहीं दिल्ली की द्वारका में तेज बारिश के बीच दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तो ये द्वारका की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बिल्कुल अंधेरा छा गया है। तेज बारिश के साथ ही कई इलाकों में दिल्ली में ओले भी गिरे हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि 24 तारीख तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश होने की संभावना भी है। ये नोएडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ब्रेक तो लगा है ट्रैफिक की रफ्तार पर, क्योंकि बारिश हुई है लगातार। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी भी हो रही है, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। लेकिन ठंड जरूर बढ़ गई है और 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सर्द हवाएं भी चलती रहेंगी क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। ऐसे में मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ा है। दिल्ली के जनपद की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ये सुबह की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छात्र हैं जो सड़क पार कर रहे थे और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश के बाद भी जल जमाव हुआ है। जनपद की तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, और ये धौला कुआं की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है। रुक रुक कर इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि रात भर तेज बारिश होती रही है, सुबह से भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, दरअसल ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं और 9 बजे ही गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। तो स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अंधेरा छाया हुआ है और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास की हैं और लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बारिश हुई है, सड़कें गीली हैं। हालांकि 9 बजे का समय होता है जब लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं क्योंकि दफ्तर जाने का समय होता है। ये शांति पथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन है। सुबह के वक्त ये नज़ारा है और अंधेरा छाया हुआ है सुबह के वक्त ही। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सर्द हवाएं भी चल रही हैं, ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसा ही मौसम कुछ दिन और बना रहेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि 24 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, जब रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बारिश भी हो रही है, ठंड बढ़ गई है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में मैदानी इलाकों पर इसका असर पड़ा है और बारिश हो रही है। ये द्वारका की तस्वीर आपके सामने और जल जमाव की भी आप स्थिति देख सकते हैं। ये तस्वीरें तब हैं जब कुछ घंटों की बारिश हुई है और बस को आप देख सकते हैं, ये बसों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। सुबह के वक्त ये तस्वीर है। दिन भर ऐसे ही लोगों को ये स्थिति देखने को मिलेगी और लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि सुबह 9 बजे का समय दफ्तर जाने का समय होता है। 10 बज चुके हैं लेकिन कई लोग अभी भी रास्तों में फंसे हुए हैं। मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कड़ाके की ठंड से होने वाली है क्योंकि सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है गीता कॉलोनी में, जहां अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो काफी तेज बारिश हो रही है और साथ ही घना अंधेरा भी छाया हुआ है। इस वक्त जो मौसम है ऐसा लग रहा है कि रात के 8 या 9 बज रहे, जिस तरह का अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कोई भी गाड़ी जो है अपनी हेडलाइट बंद करके नहीं निकल रही है। सभी गाड़ियों की हेडलाइट जली है क्योंकि अंधेरा काफी है और साथ ही लगातार सोमवार को दिन में बारिश हुई थी, उसके बाद देर रात में भी बारिश हुई और अब सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से हालांकि पहले से ही बता दिया गया था कि सोमवार से लगातार 3 से 4 दिन बारिश होगी और अब सोमवार से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और कोहरे की वजह से जो कई ट्रेनें हैं वो अपने तय समय से लेट चल रही है और कई विमानों की उड़ान पर भी असर पड़ा है। बारिश से
बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। आज क्योंकि मंगलवार है और दफ्तर जाने का दिन भी है और सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है ठंड का सामना करने के साथ साथ। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश ने और ठंडी हवा ने दिल्ली की सर्दी को बढ़ा दिया, साथ ही लोगों की मुसीबत को भी बढ़ा दिया। लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है। हम इस वक्त मौजूद है अक्षरधाम पर, जहां अगर अभी आप सड़कों का हाल देखेंगे तो काफी 2-2 फीट तक पानी भर गया है सड़कों पर। जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए निकल रही है वहां से, क्योंकि पानी वहां पर काफी भर गया है। थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली में ये हाल हो जाता है और सोमवार के दिन से बारिश हो रही है, देर रात तक भी बारिश हुई है और अब सुबह से लगातार दिल्ली के सभी इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश दर्ज की जा रही है और दिल्ली के सभी इलाकों का हाल इस वक्त ऐसा है। कई जगह जो सड़कें हैं पानी से भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां रेंगते हुए निकल रही है। और क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, दफ्तर का दिन है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, तो उनको मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के अक्षरधाम की। आपने कुछ देर पहले रिपोर्ट भी देखी, जहां पर सुबह के वक्त ही गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। दिन में रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है, और लेकिन बारिश लगातार होती रहेगी। ये मौसम विभाग ने कहा है कि 24 तारीख तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसका असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जाम की स्थिति, कुछ घंटों की बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है और कई लोग ऐसे हैं 10 बज चुके हैं। आईटीयू की तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनको दफ्तर पहुंचना है, क्योंकि वो अभी भी जाम में फंसे हुए हैं और ऐसा हर बार देखने को मिलता है। कुछ घंटों की बारिश के बाद जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, गाड़ियां यहाँ पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आईटीयू का इलाका है, काफी व्यस्त ये इलाका माना जाता है। यहाँ पर हमेशा गाड़ियां आती हैं और अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या है और सुबह 10 बजे की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ियां रेंग रही हैं। ये स्थिति है कुछ घंटों की बारिश के बाद। रात भर बारिश होती रही है। हालांकि अभी आईटीयू में बारिश रुकी हुई है, लेकिन कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये गाड़ियों की हेडलाइट भी ऑन है सुबह के वक्त। ये तस्वीरें, हालांकि मौसम जरूर सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ओले भी गिरे हैं। चलिए और रुक करते हैं हमारी सहयोगी निखत का, जो हमारे साथ दिल्ली के सराय काले खां इलाके से लाइव मौजूद है। निखत, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है सराय काले खां में और मौसम विभाग का क्या कहना है इस मौसम को लेकर। जी, इस वक्त हम सराय काले खां में मौजूद है और अभी जो स्थिति है अभी आप तस्वीरों में देखिए, जो आपको जहां तक नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां नज़र आएगी। गाड़ियां जो है सड़कों में खचाखच भरी हुई है। कम से कम 2 किलोमीटर से लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों ही सड़कें, दो तरफ सड़कें हैं और दोनों ही सड़कें जो है गाड़ियों से खचाखच भरी हुई है। आगे जो मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि जो सोमवार से लगातार बारिश होगी। आज मंगलवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग का अंदेशा है कि कल भी बारिश होगी। ऐसे में लोगों को शायद कल भी सामना करना पड़ेगा। और अभी जो है क्योंकि वीकडे है, मंगलवार है और ऑफिस का भी वक्त हो चुका है, जगह जगह वाटर लॉगिंग भी हुई है, तो जिसकी वजह से इतना लंबा जाम अभी आपको देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल निखत, हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जो दफ्तर के लिए निकले हैं लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन एक बात तो है कि हमने हर बार देखा है जब बारिश होती है उसके बाद लोगों को जाम से जूझना पड़ता है और स्थिति अभी भी सही नहीं हुई है। जी, ये बात सच है, बिल्कुल सुहाना, क्योंकि हर बार जब बारिश होती है दिल्ली का मंजर ऐसे ही हो जाता है। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर हमें नज़र आती है। लंबा जाम लग जाता है क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। आप अभी तस्वीरों में अगर देखेंगे तो इस वक्त भी आपको लंबा जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे भी कई जगहों पे वाटर लॉगिंग हुई है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए चल पा रही है। वो ऑफिस का वक्त हो चुका है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो ऑफिस के वक्त वो ठीक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे आज,
ये अभी आप इस तस्वीरों के जरिए देख सकती हैं। बिल्कुल निखत, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली के पड़पड़गंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लाइव मौजूद हैं। दीपक, हमने सराय काले खान की तस्वीरें देखी, गाड़ियां रेंग रही हैं वहां पर। पड़पड़गंज की क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पड़पड़गंज का इस वक्त हालात ये है कि ट्रैफिक तो, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ट्रैफिक तो ठीक है, लेकिन जो वाटर लॉगिंग है उसका हालात देखिए, क्योंकि दिल्ली में ये सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 1-2 घंटे की बारिश में ही दिल्ली जो है डूबने लगती है और उसका खासा असर जो है ट्रैफिक पर पड़ता है। आप देखिए, ये ऑटो आप देख सकते हैं, ऑटो खराब हो चुका है। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो खराब हो चुका है, उसके आगे एक ऑटो और है। और वाटर लॉगिंग की ये समस्या आज से नहीं, काफ़ी समय से है, जिसकी निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने की वजह से गाड़ियाँ लगातार खराब हो रही। लगभग 4 से 5 ऑटो यहाँ पर खराब हो चुका है, क्योंकि पानी भर जाता है। और ये देखिए, हालात काफ़ी ख़राब है यहाँ पर पड़पड़गंज मदर डेयरी के पास। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ फ्लाईओवर के नीचे का ये हाल है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि पानी निकासी को लेकर यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पानी निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन इतने बड़े जो जोखिम लेकर, क्योंकि इससे ठीक दूसरी तरफ भी यही हालात है कमोबेश, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन उससे पहले आप इस तरफ के हालात देखिए, क्योंकि लोग यहाँ पर मन बना भी रहे हैं, क्योंकि किसी को जाना है और किसी को नहीं जाना है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर यहाँ पर इंतजामों की पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि हर साल दावा करती है दिल्ली सरकार या एमसीडी कि दिल्ली में निकासी नालियाँ जो है साफ सुथरी हो चुकी है। लेकिन जिसका हाल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर ये नया बना हुआ है, लगभग 1 साल पहले ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, उसके बाद से निकासी के इंतजाम यहाँ पर पूरे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है अभी भी आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग का यहाँ पर सारा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके बगल में दूसरी तरफ भी, फ्लाईओवर की दूसरी तरफ भी यही हाल है। लेकिन गाड़ियाँ जो है इस साइड से ज़्यादा जा रही हैं। ऑटो को देखिए, ऑटो पूरा डूब रहा है, लेकिन इंतजाम जो है वो काफी बदतर है। और इसका दीपक, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से निकलना भी लोगों की मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वो करें तो क्या करें। करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन दावे खोखले साबित होते हैं। जो पड़पड़गंज के आसपास के इलाके हैं, वहाँ का क्या हाल है? देखिए, पड़पड़गंज के आसपास का जो इलाका है, क्योंकि जो मदर डेयरी है या लक्ष्मी नगर है, उसके आसपास के इलाकों में कमोवेश वाटर लॉगिंग की समस्या से हर किसी को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि बीती रात से बारिश हुई थी। आप ये देखिए, गाड़ियों की जो है कतार है, कई दूर दूर तक वाटर लॉगिंग के अलग अलग जगह से दिखाई दे सकता है। लेकिन हटाने के, वो पानी की निकासी के कितने भी इंतजाम यहाँ पर करें, लेकिन समुचित इंतजाम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा, एक स्कूटी सवार यहाँ से निकला था, लेकिन उसकी स्कूटी अचानक बंद हो गई है और वाटर लॉगिंग का वो भी शिकार हुआ, क्योंकि अचानक पानी भर जाता है गाड़ियों में और जिसके बाद लोगों को समस्या आती है। और ये यहाँ पर सामने दिख रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से मंत्री भी गुजरते हैं, संतरी भी गुजरते हैं और दिन भर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रहती है, लेकिन इंतजाम जो है बद से बदतर है। बिल्कुल दीपक, ये राजधानी दिल्ली का हाल है और ऐसी तस्वीरें हमें हर बार देखने को मिलती है, लेकिन सबक नहीं लिया जाता है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही निखत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और जो लोग हैं वो अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई जगहों पर जल भराव होने की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जो है वो स्लो हुआ है, बल्कि गुरुग्राम के कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बन गई है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराणा प्रताप चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर बारिश के चलते जो पानी है वो कितना भर गया है और इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है उनको हालांकि जाम की आशंका के चलते अलर्ट पर रखा गया है और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है, ताकि जहां भी जल भराव जैसी स्थिति है वहां पर उससे निपटा जा सके और जाम से बचा जा सके। क्योंकि गुरुग्राम में अक्सर देखा गया है कि जब भी बारिश आती है तो उसके बाद जाम जैसे हालात बन जाते हैं, इसीलिए आज जाम जैसे हालात ना बने और उससे निपटने के लिए पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और नगर निगम की जो कई टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें भी तैनात किया गया है कि जहाँ भी जल भराव है उस पानी की जल्द से जल्द निकासी की जा सके। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो आज कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि शाम तक ऐसे ही रुक रुक कर बारिश होगी और इसी तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आज का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम 19 डिग्री रहने वाला है और जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो करीब 12 डिग्री रहने वाला है। जहां तक बारिश की बात है तो आज शाम 6 बजे तक रुक रुक कर ऐसे ही बारिश होने का अंदेशा जताया गया है।
देर रात से शुरू हुई बारिश ने दिल्ली का स्वागत सुबह भी किया। सुबह भी लगातार तेज बारिश होती रही, घुप अंधेरा छा गया और दिल्ली के तमाम इलाकों में ट्रैफिक जाम की भी समस्या देखने को मिली। ये इस समय दिल्ली का सबसे पॉश कहा जाता है, जिसे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का इलाका है। सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है आपको, और जो भी गाड़ियां निकल रही हैं इतनी सुबह होने के बावजूद सबकी लाइट जली हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम बन गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब से कुछ देर पहले ऐसी स्थिति बन गई थी। अब हालांकि कुछ खुला मौसम है और कुछ दिखना शुरू हुआ है, लेकिन बारिश अभी भी जारी है और दिल्ली के कई इलाकों में कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो गया। पानी भरने की समस्या भी कई जगह देखने को मिली। आज चूँकि वर्किंग डे है, लोगों को दफ्तर आने जाने में, स्कूली बच्चों को स्कूल में आने जाने में काफ़ी परेशानी भी झेलने को मिली। अचानक से दिल्ली के मौसम में तेज बदलाव लिया। एक दिन पहले तेज धूप थी और ये कहा गया था कि मौसम का सबसे गर्म दिन एक दिन पहले था, जब 28 डिग्री के करीब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अचानक से कल देर रात से मौसम ने करवट ली। पहले से हालांकि मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी हुई थी कि बरसात आएगी और दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी, और आज बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ी है और इस समय बारिश जारी है। और जितने भी लोग आज अपने काम पर निकलेंगे उनको ये सुझाव ज़रूर दे देना चाहेंगे कि बहुत कम विजिबिलिटी कई बार बीच बीच में रह कर बन रही है, ट्रैफिक भी जाम है, तो आप अपने लिए समय लेकर निकलिए और ट्रैफिक के कारण और बारिश के कारण जितना हो सके धीमी गाड़ी चलाकर ही रोड पर जाएं। और जिस तरीके का मौसम है, मौसम विभाग का कहना है कि 26 जनवरी तक अभी ठंड दोबारा से बनी रहेगी और ठंड का प्रकोप दिल्ली वालों को अभी कुछ दिन और झेलना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मंदिर की चारों ओर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। आलम यह है कि मंदिर चारों तरफ से बर्फ से पटा हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से इलाका बंद कर दिया गया है। तो ये केदारनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जो धाम है उसके कपाट तो बंद रहते हैं जनवरी के महीने में, लेकिन पुनर्निर्माण का काम वहाँ पर चल रहा है और ऐसे में जो वहाँ पर कर्मचारी दिन रात पुनर्निर्माण के कामों में जुटे हुए हैं उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। इससे कुछ दिन पहले भी केदार घाटी पूरी तरीके से बर्फ में ढक गई थी, तब लोगों को बर्फ को पिघाल कर पीने का पानी चाहिए था और बर्फ को पिघाला जा रहा था ताकि वो पानी पी सके, और अब वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लगातार केदारनाथ मंदिर में चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी होने की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कई जगह पानी तक जमने की खबर है, जबकि सड़कों पर जमी बर्फ पर पर्यटक जमकर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में बच्चों को आप देख सकते हैं जो बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, कई इंच तक बर्फ की मोटी चादर है। पर्यटक इस मौसम से खासे खुश हैं, वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन वहां पर लगातार बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल रेंज में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ से पट गई हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। पीर पंजाल क्षेत्र की मुगल रोड पूरी तरह बर्फ से पटी है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए क्रेन की मदद भी ली जा रही है। तो ये स्थिति जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां पर क्रेन की मदद से सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि वहां पर जो आवाजाही बंद है गाड़ियों की वो फिर से शुरू हो पाए। गाड़ियां भी जहां तहां फंसी हुई हैं और पहले ट्रेन की मदद से बर्फ को हटाया जाएगा जहां पर बर्फ जमी हुई है, उसके बाद ही आवाजाही फिर से शुरू हो पाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों और घरों पर बर्फ की मोटी चादर है। आलम यह है कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो ये मुनस्यारी का इलाका है, जहां भी नजर दौड़ाइए हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। वहीं शिमला में भी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ाई है। पेड़ पौधों से लेकर सड़क और घरों तक सब बर्फ की चादर से ढके हैं। भीषण ठंड की वजह से कई लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ लेने गए पर्यटक बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। शिमला जो कि पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार करते हैं और पर्यटक काफी तादाद में पहुंचते हैं। पर्यटक बेहद खुश हैं इस बर्फबारी से, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। ये
आप देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण वहां पर तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, साथ ही साथ वहां पर बर्फ भी जम गई है। तो शिमला की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, पर्यटक बेहद खुश है इस बर्फबारी से और लोग शिमला इसीलिए घूमने जाते हैं ताकि वहां पर बर्फबारी का मजा ले सके। खासकर जनवरी के महीने का इंतजार लोगों को काफी समय से रहता है ताकि इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरों में कैद कर पाएं। शिमला के नारकंडा में भी भारी बर्फबारी हुई है। नारकंडा में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद बर्फ की चादर में तब्दील कर दिया है। तो ये नारकंडा का इलाका है जहां पर गाड़ियां भी बर्फ की सफेद चादर में छिप गई है। इसके अलावा चाहे सड़क की हम बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, घरों की बात करें, हर तरफ जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और बर्फ को हटाने का काम भी जारी है क्योंकि कई फीट तक बर्फ भी जम गई है। लगातार जब बर्फबारी होती है, कई घंटों तक बर्फबारी होती है तो बर्फ जम जाती है, उसके बाद उसे निकालने में भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी काफी अहम है क्योंकि वो इसी का इंतजार करते हैं। और नारकंडा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश हैं। कुल्लू में ताजा बर्फबारी से मौसम में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटकों के लिए भीषण बर्फबारी उनके लिए वरदान साबित हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, हमने शिमला की तस्वीरें आपको दिखाई, अब आप कुल्लू की तस्वीरें देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक हैं वो बेहद खुश हैं, मौसम सुहाना हो गया है और देश के कई इलाकों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं जहां पर इस वक्त पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा होती है। इस बर्फबारी से दो फायदे हैं, पहला कि जो वहां पर व्यावसायिक हैं वो बेहद खुश हैं, उनकी चांदी हो गई है। दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं वो भी बर्फबारी को देख रहे हैं और इस मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और काजीकुंड के बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बनी जवाहर सुरंग बर्फीले तूफान के बाद बंद हो गई है। बर्फबारी की वजह से सुरंग के दोनों रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। तो जवाहर सुरंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रास्ता बंद हो चुका है। जो जम्मू श्रीनगर का नेशनल हाईवे है वो बंद है, जवाहर सुरंग के दोनों रास्ते हैं वो दोनों बंद है, इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम ने करवट ली है, जिससे पूरे नैनीताल का मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, अचानक से ठंड बढ़ गई है। नैनी झील के ऊपर छाए बादल पूरे माहौल को काफी खूबसूरत बना रहे हैं। सुहाने मौसम ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है और पर्यटक जमकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं।